इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रैक्टिस बताने वाला हूं, अगर आप उसे 21 दिन फॉलो कर लेते हैं तो 21 दिन के अंदर अंदर आपके साथ मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करने लगेंगे। रोंडा बर्न ने अपनी बुक द मैजिक के अंदर 28 प्रैक्टिसेस बताई हैं और उन्होंने कहा है कि आपको हर एक प्रैक्टिस को हर दिन फॉलो करना है, मतलब 28 डेज तक फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको 28 प्रैक्टिसेस नहीं बताने वाला और ना ही आपको 28 डेज तक करनी है। मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस बताने वाला हूं। उन 28 प्रैक्टिसेस में से मैंने एक प्रैक्टिस निकाली है जो बहुत आसान है और उसे कोई भी कर सकता है, और उसे सिर्फ आपको 21 दिन फॉलो करना है। और उसके बाद अगर आपको रिजल्ट दिखते हैं, अगर आपको मैजिक नजर आता है, तभी आप उसे आगे फॉलो करना। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे आकर जो चाहे वो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस प्रैक्टिस को 21 दिन फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको समझ आएगा कि ब्रह्मांड में जादू किस तरह काम करता है और ये लाइफ कितनी खूबसूरत है। आपके साथ बेहतरीन चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपके जो काम अटके हुए थे वो बनने लग जाएंगे। और मैं किस चीज प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की। तो रोंडा बर्न ने द मैजिक के अंदर हमें 28 ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस बताई हैं। हर एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अलग चीज के लिए है, लेकिन मैं आपको जो आज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बताने वाला हूँ वो आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए है, आपके माइंडसेट के लिए है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में ला सकते हैं, अपने माइंड को काम कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको डेली रात को सोने जाने से पहले ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन लिखना स्टार्ट करनी है। आप दिन भर क्या करते हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब आपको करना क्या है कि आप चाहे आज से शुरू करें या कल से करें, आप जब से भी शुरू करेंगे, आपको हर रात सोने जाने से जस्ट पहले, ये नहीं कि मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया और उसके बाद मैं फोन चलाऊंगा या मैं फिर भी मस्ती मजाक करूंगा, मैं उठा रहूंगा रात को, नहीं। आपका रात को सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए 10 बजे 11 बजे, और सोने जाने से जस्ट 10-15 मिनट पहले आप अपनी डायरी और पेन लेके बैठेंगे। अपनी डायरी और पेन लेके बैठना है और आपको अपनी ग्रेटिट्यूड की 10 चीजें लिखनी है। मतलब दिन भर में जो आपके साथ अच्छी चीजें हुई वो आपको 10 चीजें लिखनी है, और ऐसे लिखनी है जैसे कि वो चीजें प्रेजेंट टेंस में है। मतलब आज ही हुई है तो आपको लिखना भी प्रेजेंट टेंस में ही है। जैसे कि आज मैं सुबह उठा और उठते के साथ ही मुझे बहुत अच्छा वेदर देखने को मिला। जब मैं छत पे गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पंछी चहचहा रहे थे, हाँ, हवा बहुत प्यारी थी, आसमान एकदम नीला था। तो मैं पहली अफर्मेशन अपनी ये लिख सकता हूँ ग्रेटिट्यूड के लिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत प्यारा वेदर मिला। तो यूनिवर्स ने आपको कितना प्यारा वेदर दिया। वरना तो कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपको बहुत बेकार वेदर मिलता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। लेकिन जब एक प्लेजेंट वेदर आपको मिला तो उसके लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर सुबह आपकी मम्मी ने आपको खाना दिया, उसको भी आप अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट में ऐड करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी माँ के लिए सच्चे दिल से आभारी हूँ क्योंकि वो मुझे खाना देती है। फिर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस प्रकट कर सकते हैं कि आपको खाना तो मिला एटलीस्ट, वरना कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाना भी नहीं मिलता। आपको अच्छा खाना मिला, आपको पीने के लिए साफ पानी मिला, आपकी सैलरी आई, आपका पूरा दिन ऑफिस में अच्छा गया, स्कूल में अच्छा गया, कॉलेज में अच्छा गया, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कितना अच्छा टाइम बिताया। जब आप अगर सही तरीके से सोचने बैठेंगे ना, तो आप दिन में अनलिमिटेड ऐसी चीजें निकाल सकते हैं जो कि आपके साथ अच्छी हुई। लेकिन अगर आपका दिमाग इतना ज्यादा नेगेटिव है कि आपको लगता ही है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता है, आपका माइंडसेट ये चलता है कि मेरे साथ तो सब कुछ खराब ही होता है, मैं कैसे अच्छा निकालूं, तो जब आप डायरी पेन लेके बैठेंगे, शांति से सोचेंगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपके साथ हुई। आपके पास हाथ पैर हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, वरना कुछ लोग होते हैं जिनके पास हाथ पैर होते हैं लेकिन वो काम ही नहीं करते। कुछ लोगों के पास होते ही नहीं है, तो आपके पास है, तो इसलिए अपने आप को ब्लेस्ड समझो। आपके पास आंखें हैं, इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हो, इस खुले आसमान को आप देख पा रहे हो, आपको पता है कि आसमान कैसा दिखता है, आपको पता है कि समुंदर कैसा दिखता है, आपको पता है कि तारे कैसे दिखते हैं, आपको पता है कि रात कितनी खूबसूरत होती है, आपको पता है कि सुबह कितनी खूबसूरत होती है। आपको ये रंग बिरंगी दुनिया देखने को मिल रही है सिर्फ इन आंखों की वजह से। तो रियलाइज करो इन आंखों की वैल्यू, ठीक है, और उन लोगों के साथ कंपेयर करो जिन्हें आंखें नहीं दी भगवान ने, जिन्होंने इस दुनिया को आज तक देखा ही नहीं है। तो उनके कंपैरिजन में इन आंखों की कीमत समझो और इनको भी अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट में डालो कि मैं अपनी आंखों के लिए सच्चे दिल से आभारी हूँ। जब तुम अपनी हर एक छोटी छोटी चीज की कीमत समझने लगोगे ना, तब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुम्हारी लाइफ कितनी कीमती है और कुदरत ने बिना मांगे तुम्हें कितनी सारी कीमती चीजें दे दी हैं, बिना मांगे दे दी हैं।
तो आप बता देता हूँ कि करना कैसे है। रात को एक लाइन लिखी डायरी में कि जैसे थैंक यू यूनिवर्स, आज सुबह बहुत अच्छा वेदर था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी आपने लाइन लिखी है उसको लिखने के बाद 3 बार थैंक यू लिखोगे। फिर सेकंड लाइन लिखोगे अपनी ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन की, फिर 3 बार थैंक यू लिखोगे। फिर थर्ड लाइन लिखोगे अपनी ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन की, फिर 3 बार थैंक यू लिखोगे। ऐसे करके आपको 10 चीज़ें लिखनी है अपनी ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन में। दिन भर में 10 अच्छी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। और ये प्रैक्टिस आपको अगले 21 दिन तक फॉलो करनी है। अगले 21 दिन तक फॉलो करनी है और पूरे दिल से फॉलो करनी है। इसके पीछे कोई है ना वो ना छुपाओ, कोई लालच या फिर कुछ मुझे मिल जाएगा। ये जो कुदरत ने दे दिया उसके लिए कुदरत को धन्यवाद बोलने में क्या ही हर्ज है। दिन के 10 मिनट निकाल के धन्यवाद ही तो बोलना है ना, बस इतना करना है। जब आप ये चीज़ें कर रहे हो ना तो अपना माइंड सेट ऐसा रखो कि कितने सारे लोग हैं जो कुदरत को धन्यवाद नहीं बोलते। मैं उन लोगों में से बनता हूँ जो कुदरत को धन्यवाद बोलेगा। और फिर देखना जब आप कुदरत को धन्यवाद बोलोगे तो कुदरत आपको फिर क्या क्या देती है, आपके साथ कैसे कैसे मिरेकल करती है। कुदरत को भी लगेगा ना कि यार ये बंदा तो बड़ा मस्त है, ये तो मेरी दी गई चीज़ों की वैल्यू करता है, इसे तो एहसास है कि मैंने इसे क्या दिया है, तो इसे और दिया जाना चाहिए। कुदरत का तो यही नियम है ना कि जब आप कुदरत की किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो तो फिर वो आपको और देती है। और जब आप किसी चीज़ को भुला भरा बोलते हो तब फिर कुदरत वो भी आपको फिर बहुत देती है। तो आप अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करोगे, अच्छी चीज़ें बताओगे कुदरत के लिए, तो फिर कुदरत आपको अच्छी चीज़ें और देगी, और ऐसी ऐसी देगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। पर ये प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगा। ये प्रैक्टिस दिखने में बहुत सिंपल हो सकती है लेकिन इसके रिजल्ट बड़े असरदार हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं, तभी ये टेक्निक आपके साथ शेयर करी है। और मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। तो इस टेक्निक को ट्राई करो, अपनी लाइफ को प्रेजेंट में लेके आओ, और ये टेक्निक आपको उससे करने में बहुत हेल्प करेगी। तो गाइज जो लोग इस टेक्निक को स्टार्ट करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।